बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर इंसान में, तकरीबन हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई एक डर छुपा होता है, एक खौफ छुपा होता है, जिसे हम फ़ोबिया के नाम से जानते हैं। मुख्तलिफ हो सकता है, हर एक की नौइयत अलग हो सकती है, मगर कहा जाता है कि तकरीबन हर इंसान में एक फ़ोबिया होता है। जैसे कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग डर महसूस करते हैं किसी चीज़ से, वो स्पाइडर से, मकड़ी मकड़ी से लोग इस कदर डरते हैं कि अगर उनके रूम में वो मकड़ी नज़र आ जाए तो वो चीखें मारना शुरू हो जाते हैं, और वो हो सकता है कि बिल्डिंग से भी बाहर चले जाएं। ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम अपनी रीजन में देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे यहाँ ख़वातीन स्पेशली जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डरती हैं, जिनके अंदर फ़ोबिया है, वो लिज़र्ड, छिपकली। छिपकली को देख के हमें अंदाज़ा है कि हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन। इसी तरह पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ़ फ़ोबियाज़ हैं, उनमें एक बड़ा अहम, मतलब एक स्पाइडर के बाद जो है वो आता है स्नेक। लोग सांप से डरते हैं और तकरीबन सब ही डरते हैं उससे। अच्छा, इसी तरह हाइट फ़ोबिया होता है लोगों को, कि उन्हें किसी ऊंची जगह पे खड़े होने से डर लगता है। अच्छा, मुझे लगता है डर, मुझे भी कोई अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग हो तो मैं उसमें से बड़ा एहतियात से ऐसे करके मैं देख सकता हूँ, और मुझे अगर डराना हो तो मैं हल्का सा ऐसे हाथ भी रखो तो मैं वाकई डर जाऊँगा। ये मेरी ज़ात में जो एक फ़ोबिया है, और इसको ख़त्म करने के लिए मैंने प्लान किया था कि मैं पैराशूट जंप करूँगा, और वो मैंने पूरा प्लान कर लिया था, मैंने जाना भी था, मगर उस दिन पता नहीं किसी वजह से, मौसम की वजह से वो नहीं हो सका। और ये जो फैशन फ़ोबिया, सॉरी, जो एक फ़ोबिया था वो जो हाइट वाला, ये मेरा ख़त्म नहीं हो सका। मगर अच्छा खैर, इसे हम हमारे अंदर एक और भी फ़ोबिया होता है, जो होता है फ़ैशन फ़ोबिया। ठीक है, अब उस फ़ैशन फ़ोबिया को हम लोग यहाँ पे किन मानों में लेते हैं वो कुछ अलग है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स और फैशन की बात करते हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ या ब्रांड्स की जगहों पे जाना पसंद करते हैं, उन्हें फ़ैशन फ़ोबिया होता है। जबकि एक तहकीक जो मैं पढ़ रहा था वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ये है ब्रांड कॉन्शियसनेस। हम लोग अक्सर किसी जगह पे जाते हैं, फ़र्ज़ करें हमने बाल कटवाने, तो बाल कटवाने के लिए हम एक ऐसे ब्रांड पे जाएंगे कि भाई ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये बहुत अच्छे बाल काटता है। तो एक मर्द के बाल कटवाने के लिए मार्केट में आपको 30 रुपये से लेके आप 5,000 रुपया तक खर्च कर सकते हैं अपने बाल कटवाने के लिए। तो वो कुछ लोग तो सिर्फ ब्रांड की वजह से जाते हैं कि नो मैंने उससे बाल कटवाए, मैंने फलानी जगह से बाल कटवाए, और कुछ लोग कहते हैं यार खैर है, मैं दरख्त के नीचे भी कटवा लूँगा। इसी तरह हम कपड़ों के हवाले से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पर्सनैलिटी में डर रखते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो पैंट शर्ट नहीं पहन सकते यहाँ पे, उन्हें वो बहुत ज़्यादा मसला है, वो पहन ही नहीं सकते। उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक आध दफ़ा पहनी होगी, सारी ज़िंदगी उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पैंट पहन सकता। एक अंदर ही अंदर एक खौफ है कुछ पहनावे के हवाले से। बहुत सारी ख़वातीन हैं इसी हवाले से जिन्होंने कभी हील नहीं पहनी और कहती हील नहीं पहन सकते हम। तो ये फैशन फियर्स होते हैं। और जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी पोलो शर्ट नहीं पहन सकते, या वो ड्रेस शर्ट पहनते हैं हमेशा, वो टी शर्ट नहीं पहनते हैं। तो ये सारे फैशन फियर्स होते हैं। तो ब्रांड कॉन्शियसनेस जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ पे हर किस्म का ब्रांड मिलता है। इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं, और लोग बड़े मज़े से जाके शॉपिंग भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं, तोहफ़े तोहफ़ भी देते हैं। मगर एक चीज़ देख के मुझे कभी-कभी बड़ा दुःख होता है। वो इस तरह कुछ लोग जो हैं वो
किसी दूसरे बंदे को देख रहे होते हैं तो वो ब्रांड्स और वो समझते हैं कि शायद मैंने जो पहना हुआ है यही मेरी कीमत है। जिस तरह मैंने अगर 40,000 के जूते पहने हुए हैं, मैंने 10 लाख की घड़ी पहनी हुई है, मैंने अगर 1 लाख की जो है वो जीन्स पहनी हुई है, तो मेरी कीमत इस हिसाब से मैं वर्थ रखता हूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो भी चीज़ें, ये जो कपड़े, ये हमारा पहनावा, ये सब एक एक बड़ी एक आम सी चीज़ है। दर हकीकत इन कपड़ों के अंदर आप खुद क्या हैं, आपकी अपनी शख्सियत क्या है, ये मैटर करती है। मैं खुद फ़ैशन मॉडलिंग में रहा हूँ एक अरसा, और मेरा फ़ैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो मैं भी ब्रांड्स के मतलब तकरीबन हर ही ब्रांड के साथ मेरा लगाव रहा, मैं मतलब पहनता रहा हूँ। एक थोड़ा सा ये वक्त था, मगर उसके बाद मैंने हमेशा वो चीज़ पहनी जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छी लग रही है। किसी को अच्छी लगने वाली चीज़ हो सकता है मुझे अच्छी ना लगे, और मुझे अच्छी लगने वाली चीज़ हो सकता है कि वो किसी को अच्छी ना लगे। ये भी हो सकता है कि वो चीज़ बहुत ही कुछ सस्ती भी हो सकती है और बहुत महंगी भी हो सकती है। तो हमें अपने हिसाब से जो है ना वो कपड़े पहनने चाहिए, और कभी कभी हम ज़माने के डर से अपने बहुत सारे फ़ैशन नहीं करते हैं। हमारे एक टीचर, एक बहुत बहुत अच्छे टीचर मुश्ताक साहब हुआ करते थे, और हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। वो मैं नालायक स्टूडेंट था इंग्लिश का तो वो कहते थे जो तुम्हारा दिल करता है कर लो, जो फैशन करना है ना ये तुम लोगों के पास एज है, कर लो, बाद में बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैंने कहा सर कैसे? वो शायद किसी एक ने फ्रेंच कट बियर्ड रखी हुई थी तो उसके ऊपर बात हो रही थी। उन्होंने कहा मेरी एज देखो, आज मेरी ख्वाहिश है कि हमेशा से एक ख्वाहिश है कि मैं पोनी रखता। मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा अपने बाल बड़े ज़रूर करता मैं, मगर मैंने नहीं किए क्योंकि मेरी वो अब उम्र गुजर चुकी है। आज भी मेरे बाल तो हैं, मैं रख तो सकता हूँ, मगर आज रखूँगा तो मुझे सोसाइटी के मुताबिक एक बड़ी सारी गाड़ी चाहिए, मुझे सूटेड बूटेड और एक अलग किस्म के एक गेटअप और पर्सनैलिटी के साथ मैं वो सारे काम कर सकूँगा। तो हमें वाकई जो दिल करे, जो पहनने को, जो कहने को, जो करने को जो दिल करे उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। और हम वो ख़ास तौर पे फ़ैशन वाला जो मामला है, ये तो वो कहते हैं कि वो जवान लोग जो होते हैं, ये उन्हीं के अंदर ही एक इतना डेयर होता है कि वो एक सारे लोगों से अलग होके वो पहन लेते हैं। क्योंकि देखिए फ़ैशन तो नाम ही कॉन्फिडेंस का है कि आपको कोई अगर लेटेस्ट फैशन के अगर आपको कुछ पहनना है तो उसके लिए आपको हो सकता है कि वो पहनना पड़े जो अभी तक किसी ने नहीं पहना है। तो आप अकेले भी हो सकते हैं, और अकेले आप जो हैं वो अगर कुछ पहना हुआ होगा तो लोग आपको मुख्तलिफ नज़रों से भी देख सकते हैं। तो मगर खैर, आपने अपनी ज़ात के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए आपका जो मन में आए वो करें। और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं, ये ब्रांड कॉन्शियसनेस और फैशन फोबिया ये क्या है, और बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पे इससे मुतासिर भी हैं। वो किस तरह अपना इलाज कर सकते हैं और दूसरों के लिए ये लोग कैसे मुफीद साबित हो सकते हैं, इसी हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं फ़ैशन फोबिया के हवाले से, ब्रांड कॉन्शियसनेस के हवाले से, क्योंकि हम लोगों में से ही बहुत सारे लोग वो किसी दूसरे का मुकाबला करने के लिए अपने पहनावे का सहारा लेते हैं कि शायद मैं उससे महंगे या उस जैसे अच्छे कपड़े पहन के उसके बराबर हो जाऊंगा। मगर उन कपड़ों के अलावा जो इन कपड़ों के अंदर इंसान होता है वो भी मैटर करता है, और किसी बड़े इंसान का मुकाबला करने के लिए हमें अंदर से बड़ा होना पड़ता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगा, हमारे साथ फ़ैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं, अरूज
इफ्तिखार साहिबा हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फ़हीम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, गुड। ओके, ये कौन से ब्रांड के आपने आज कपड़े पहने हुए हैं? अपने ब्रांड के। ओके जी। अच्छा, हमारे साथ एक जो दूसरे मेहमान हैं हमारे, एक सोशल वर्कर हैं, बड़ी एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं। ख़ास तौर पे जब भी वेलफेयर के काम का जिक्र होता है तो ये बाकी उन सारे लोगों के साथ जो उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं उनसे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े होते हैं। राना आसिफ हबीब साहब एक वकील हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इमरानियात में माहिर इमरानियात भी हैं। तो आज हम इनसे ज़रा बात करेंगे कि ऐसे क्यों होता है और ये फ़ैशन करने वालों के जहन में ये क्या चीज़ चल रही होती है। राना आसिफ हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। और फ़हीम भाई बड़ा सोशोलॉजिकल टॉपिक रखा है, मुझे खुशी हुई कि इन चीज़ों पे भी लोग बात करना चाहते हैं और होनी चाहिए बात। ये बड़ा इंसानी ज़िंदगी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा था। अच्छा अरूज साहिबा, किस हद तक इंसान को महंगे कपड़ों और महंगी चीज़ों और ब्रांड्स के पीछे भागना चाहिए और कहाँ जाके एक सुर्ख लाइन जो है ना वो आ जाती है जो हमें नज़र नहीं आती और हम उसे क्रॉस कर देते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। फ़हीम देखिए, सेटिस्फेक्शन तो एक वो वर्ड है जो लाइफ में कभी भी आपको नहीं आता। अब कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन सिर्फ महंगे कपड़ों में होती है, कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन महंगी ज्वेलरी में होती है, कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन महंगे जूतों में होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा फील करते हैं। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इन सब चीज़ों के पीछे भागने में इंसान अपनी असली जो उसकी पहचान है वो भूल जाते हैं। महंगे कपड़े पहन के आप कैसे लग रहे हैं, यू डोंट नो। शीशा आईना आपको बताया जी आपने महंगे कपड़े पहने हुए, लेकिन वो ये नहीं बताया कि आप लग कैसे हैं उसके अंदर। तो वो जो अपनी पर्सनालिटी है ना, कभी वो नहीं खोनी चाहिए। लिमिट तक हर चीज़ की एक लिमिट डिफाइन है। वो रेड लाइन तो शायद कभी भी नहीं आएगी, टिल दैट वाली बात है। जी जी जी। जैसे भी हम ऑफ द एयर बात कर रहे थे कि जी वो पाउच बन गए, कॉफिन के पाउचेस बन गए और ये वो, तो सेटिस्फेक्शन तो वो भी नहीं है कि मरते वक्त भी आप जो है ना ब्रांड्स मल्टी नेशनल ब्रांड्स पहन रहे हैं आप। हाँ। तो इंसान जो भी पहने, जब तक उसकी ज़िंदगी है, जैसे भी वो रहता है, जो भी उसका रहन सहन है, वो पहने जो उस पर जचे, जो उसकी पर्सनालिटी को शोकेस करें, ना कि वो ब्रांड पहन ले और ब्रांड को शोकेस कर रहा हो। समटाइम्स मैंने यकीन करें ऐसी, मैं अपनी हवाले से बात करती हूँ अपने फ़ैशन ट्रेंड्स के हवाले से, कि फ़ैशन ट्रेंड चल रहा है जी छोटी कमीज़ों का। अब समटाइम्स कुछ लोगों पे वो नहीं ट्रेंड चलता, लेकिन वो इसलिए उसको ऑप्ट करेंगे क्योंकि जी ये फ़ैशन है, ये ट्रेंड है। फ़ैशन ट्रेंड आप खुद बनाते हैं, जो आप पे अच्छा लगे। आई ऑलवेज़ बिलीव कि आप वो पहने, चाहे वो छोटी कमीज़ है चाहे वो लंबी, आप उसको तो क्या भी बहुत अच्छा करें, प्लस वो आप पे कैसे लग रहा है। उसके लिए महंगा और सस्ते की बात नहीं होती, उसके लिए आपकी पर्सनालिटी में, जो आपने अभी शुरू में इंट्रोडक्टरी में बात की थी, कि आपकी पर्सनालिटी में वो चार्म होना चाहिए, वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। चाहे आप 50s के हों, 60s के, 80s के। आप इंटरनेशनल अगर हम जाते हैं आइकॉन्स को देख लें, उनकी पर्सनालिटी आज भी बहुत चार्म है। वो हमारे 80s के एक्टर्स अगर आज हम निकालें, वो 80s में देखें तो उनकी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी। तो लाइक वो चीज़ आपके अंदर कायम रहनी चाहिए, मेयार वो होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन वो होनी चाहिए, वो टारगेट होना चाहिए, ना कि कीमती कपड़े हज़ारों लाखों। अब तो लाखों की बात चली गई है। हम एक शादी पे एक दिन के लिए लाखों का जोड़ा बना लेते हैं। हाँ, आप लोग बना के देते हैं, दरअसल कमाइयाँ तो हम डिजाइनर्स बना की के और देते, ब्रांड्स वालों की बनवाने वाले होती बना है। भी देते हैं, पहनते भी। हाँ सही है। अच्छा राना आसिफ हबीब साहब, सर जैसा कि अभी उरूज साहब फरमा रही थी कि ठीक है आपको वो पहनना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, फैशन करना चाहिए आपको। ब्रांड्स जो है वो जो ब्रांडेड चीज़ होती है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए होती है। उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि वो ड्यूरेबल भी होती है, वो अच्छी भी होती है, उसमें मतलब क्वालिटी का भी बहुत ख्याल रखा गया होता है। मगर वो जो एक लिमिट है ज़रा उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी भर का मकसद सिर्फ ब्रांड को पहनना बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी स्टडी जो है वो क्या कहती है, ज़रा ये बताइएगा। हाँ जी, जो इंसानी ज़िंदगी है वो पूरी बेसिक उसके मोटिव्स के गिर्द घूमती है ना। हंगर है, सेक्स है, वैनिटी है। अब जो फैशन है उसका गहरा ताल्लुक है वैनिटी से ना, कि आप
अपनी लाइफ के स्टाइल से किस तरह आप इन्फ्लुएंस हैं अपने आउट्स जो आपके ऊपर कॉग्निशन के ऊपर, आपके जहन के ऊपर जो दीगर अवामिल जो है प्रोपोगंडा है, जैसे ब्लॉग लिखे जाते हैं ब्रांड के बारे में, जैसे उनके बारे में आपने देखा ब्रांडिंग की जाती है, या आप अपनी जो शख्सियत को, क्योंकि जब से कैपिटलिज्म ने ग्रो किया तो उसमें एक सबसे बड़ी वैल्यूज़ ये है कि जो लोग रिस्पेक्टेबल हैं मैं भी वही काम करूं, जिससे माशरे में रिस्पेक्ट की वैल्यू ऊपर जाती है। तो उस वजह से भी लोग उससे मुतासिर होके इन ब्रांड्स के साथ पहले तो वो इसको एज आ ओकेजनल यूज़ करते हैं, फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर ये उनकी एडिक्शन बन जाती है। तो जब आप एडिक्शन की स्टेज पे आते हैं तो वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। हाँ, नॉर्मली आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, जो दिल चाहता है आप पहने, जिस चीज़ में आप कंफर्ट फील करते हैं। यानी शुरू में अगर इंसानी तारीख आप देखें कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से लेके लोग मौसम की मुनासबत से कपड़े डिज़ाइन करते थे। जी हाँ, जी हाँ। तो मौसम का बड़ा अमल दखल था। फिर जब मिलिट्री रिजीम आया तो लोगों के ज़्यादातर आप ड्रेस कोड देखेंगे वो जंगों के लिहाज से उसको पोर्ट्रेट करेंगे उन चीज़ों को। फिर आस्ता आस्ता जैसे एवोल्यूशन हुआ, इर्तिका के मराहिल से माशरा यहाँ तक पहुँचा, तो फिर बहुत बड़ा रोल हो गया हमारा। जैसे शुरू में सोसाइटी हमेशा कॉपरेशन के सोशल प्रोसेस में थी, अब जो सिनारियो कंपटीशन का सोशल प्रोसेस है। तो जब सोशल प्रोसेस आपका कंपटीशन वाला हो, फिर आप अपने ड्रेस को लेके, अपने घर मकानात के स्टाइल से लेके, अपने आर्किटेक्चर से लेके, अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके आप हर चीज़ को उस तरह करना चाहते हैं कि जो किसी ब्रांडिंग को शो करे, या जो आपके ऊपर लेबलिंग करे, जैसे हम कहते हैं लेबलिंग, सोशियोलॉजी में कहते हैं लेबलिंग, कि आपको लेबलिंग बड़ा ज़रूरी होता है ना। तो अक्सर आपने देखा है कि लोग उस बाज़ दफ़ा उस चीज़ को भी अपने जो 3 पैटर्न फैमिली के होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, उन पैटर्न्स को भी आगे निकल जाते हैं कि लोन ले रहे होते हैं, वो अपनी मतलब परचेजिंग पावर से ज़्यादा बियॉन्ड द परचेजिंग पावर प्लानिंग कर रहे होते हैं। और वो बाज़ दफ़ा अनकॉन्शियसली भी होती है। आप किसी मॉल में गए, आपने वो ब्रांड ले लिया जो आपकी बजट से भी महीने के आउट, बजट से आउट है, यस। तो उस टाइम फिर बैलेंस जो है आपकी समाजी ज़िंदगी में, जो मैरिटल अफेयर है आपके, इज़्दवाजी हमआहंगी जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी में, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस पूरी ख़ानदान में ख़राब होना शुरू हो जाता है ना, एक चीज़ की वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये आपने बड़े एक अच्छे नुक्ते को उठाया है। अरूज साहब, ये बताइएगा, ये जो बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स ख़वातीन के, तो ये इसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या होती है जो यहाँ पे हमारे यहाँ ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं? देखिए, अगर हम मल्टी नेशनल ब्रांड्स की बात करते हैं तो दे आर इन लैक्स, मोर देन लैक्स की बात होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि 2-2 मिलियन के बैग्स भी हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन लेदर, प्योर लेदर्स होते हैं। फिर वही वाली बात है, कौन सी स्किन यूज़ हुई है, कौन से ब्रांड पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल होते हैं। ये सब बात अफोर्डेबिलिटी की है। अच्छा, एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म, उनके हाथ में भी 46 करोड़ की घड़ी थी जी हाँ, तो ये भी तो डायमंड्स के वही वाली बात है कि जो भी उसमें रोजियम या जो भी चीज़ लगी होगी उससे क्वालिटी इतनी हाई होगी, प्लस फिर वही ब्रांड, किस ब्रांड का पहनावा है उन्होंने, वो दूसरे किसी सियारे का पत्थर जो है वो उसमें लगा हुआ था शायद, कुछ ऐसा। वो बहुत रेयर किस्म हमारी की वज़ीर घड़ी ख़ारजा होती है। थी, वो बड़े अच्छे 7 मिलियन के बैग्स भी यूज़ करती थी, वो भी करती है। हर इंसान का राइट भी है, वो अगर करना अगर चाहता है। अफोर्ड हाँ, कर सकते हैं लोग। अफोर्डेबिलिटी है, वो कर सकता है, और इसमें लेकिन कोई आप हर्ज नहीं है। इस चक्कर में पता है क्या होता है, हम अपनी इंटरनल इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि इतना कंपटीशन है। कुछ लोग यहाँ शॉपिंग ही नहीं करते, पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान में, लेकिन वो हर 3 महीने बाद पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, ट्रिप्स पे। आज स्प्रिंग ट्रिप है, आज ये ट्रिप है, जाए बिल्कुल आपकी। उस चक्कर में हमारी लोकल इंडस्ट्री नहीं ग्रो करती। हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल डाउन पे ले गए। हमारे मुल्क जो अभी तक कहीं नहीं पहुंच सका, जबकि पाकिस्तान में कपड़ा दुनिया में हर जगह मशहूर है। हम नहीं पहनते, यहीं के ब्रांड्स ही पहनते, पहनेंगे तो फिर वही वाली बातें, लेग्स वाली चीज़ें पहन लेंगे जो वो ये है। हाँ। अब कुछ मुल्कों की तरक्की का वजह ही यही है, अगर मैं नाम लूँ तो टर्की का। आई जस्ट बीन लाइक ए फ्यू मंथ्स बैक, और आप यकीन करें मुझे वहाँ पे कोई मल्टी नेशनल ब्रांड नजर नहीं आया। तकरीबन वो सारी ही प्रोडक्ट्स अपनी इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड्स हैं चाइना उधर। चले जाएं, हाँ। अपने ब्रांड यूज़ करते हैं वो। हाँ। तो वजह है, आप जर्मनी उनकी में ग्रोथ देख की लें, वजह है। जर्मनी में देख लें आप। जर्मनी में क्वालिटी जो है वो लाजिम है। वो लाजिम कहते हैं है, कि पूरे जो नंबर 1 जो क्वालिटी है, जो A+ चीज़ है, वो हमारे मुल्क में होनी चाहिए। वही चीज़ वहाँ से अप्रूव की जाती क्वालिटी है। जो भी हो, तब भी आपको अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए। पहले अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करें, नहीं उसके ना। बाद हम मल्टी ब्रांड्स को फोकस करें। अच्छा, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ है कि आप पाकिस्तान में जो हमारी अपनी कोला ड्रिंक है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, ठीक है, हमें मतलब या हम वो जो आज तक वो चीज़ बना ही नहीं सके। ये बात
तो फिर हम बाहर की पीना कैसे छोड़ दें? लेकिन कुछ तो हम या तो हम अपनी चीज उससे अच्छी ला के, उससे सस्ती ला के खड़ी कर दें, और फिर तो है कि लो जी अब हमारे अंदर हमारी हुब्बुल वतनी भी जाग तो रही है। लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते नहीं, ना। हमारी ऑटो इंडस्ट्री देख लें, क्वालिटी में इतने लेवल पे नहीं बना रही, एयर बैग नहीं बना रही, तो लोग तो एयर बैग की सेफ्टी के लिए बाहर की गाड़ी यूज करेंगे जिसमें जान भी महफूज रहे उनकी। हाँ, ड्राइव का कंफर्ट है उसमें, comfort है, हाँ, चीजें हैं। ड्यूरेबल है और सारा कुछ है। हम उससे अच्छी चीज बना के देंगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे। यार, नहीं, हम बनाते हैं उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये भी एक मामला है, ये भी क्योंकि है। जो बनती है उस पे पैसे इतने खर्च हो जाते हैं कि अभी तो कहते हैं बाहर से पूरे होंगे। एलए में मैंने ज़ारा से जो है, एक छोटा सा वक्फा, Sure, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं, बात करते हैं इसी वाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम फैशन फेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम ब्रांड कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। पहनावा हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है और उसमें हमें ब्रांड से कितना जुड़े रहना चाहिए, ये हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू है। मेहमानों में हमारे साथ उरूज इफ्तिखार साहिबा हैं जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, और दूसरे मेहमान हमारे मोटिवेशनल स्पीकर और माहिर इमरानियात जनाब राना आसिफ हबीब साहब हैं। अच्छा, एक मुझे छोटा सा मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा प्लीज़ उरूज साहिबा, कि हमारे यहाँ लोगों को फ़ैशन की कितनी समझ है? बहुत कम। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा और कुछ लोगों को बहुत कम। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो? कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा। आप यकीन करें फ़हीम, मेरे लिए इतना मुश्किल होता है जब मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ ये ना करो, ये ना बनाओ, प्लीज़ ये नहीं, ये आप इनके मैं ये नहीं कह सकती आप पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा और ओपन हो जाते हैं। तो मैं बड़े प्यार से कहती हूँ कि ये ना बनाएं, अगर ये ना बनाएं तो ये बना लें, मगर वो इतने बज़िद होते हैं कि नहीं जी हमें यही बनाने। तो मैं कहती हूँ आफ्टर ऑल द क्लाइंट इज़ राइट, तो मैं उसको बना के दे देती हूँ आपकी चॉइस से, सानू की। तो लेकिन उस मामले पे ना फिर मुझे बड़ा कभी कभी खौफ भी होती है कि अच्छी नहीं लगेगी, जब अच्छी नहीं लगेगी तो लोग ब्रांड को पूछेंगे नहीं तो फिर पब्लिसिटी नहीं एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा थोड़ा सा इशू है, क्योंकि वो कहते हैं जी अच्छी लग रही है, मुझ पे अच्छी ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही, ठीक। अच्छा राना साहब, ये जो जिस तरह आप अभी बात हो रही थी कि एक जिस तरह खातून है वो 7 मिलियन का बैग जो है वो कैरी करती रही हैं, तो अब वो तो चले अफोर्ड कर सकती होंगी, जो भी थी खातून को वो अफोर्ड कर सकती होंगी। तो ये मैं सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ ख़वातीन के हवाले से बात नहीं कर रहा, मर्दों में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो 50-50 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं और उन्हें या जूते पहनते हैं 2-2 लाख रुपए के जूते। घरों में ऐसे मैंने खुद देखे हैं, एक कतार लगी हुई है जूतों की, और ये मैंने वहाँ से लिए थे, ये वहाँ से लिए थे, ये इटली से मंगवाए थे, ये ऐसे था, ये 2 लाख के हैं, 7 लाख के हैं, 4 लाख के हैं, तो है तो जूते वो। तो खैर वो तो इस तरह के लोग होते हैं। तो अब वो तो अफोर्ड कर सकती थी, वो खातून जो है 70 लाख रुपए या जितने भी 7 लाख रुपए, जो उनको देखा देखी किसी ने कहा होगा कि मैंने भी इस ब्रांड का बैग लेना है। अब वो जो जिद में चीज़ ली गई होगी या उनको देख के जो बाकी लोगों ने फॉलो किया होगा, जरा ख़वातीन हमारे यहाँ बहुत महंगे महंगे जोड़े पहन के भी आ जाती हैं टीवी पे, तो जो बाकी लोग जो देख के जिनका दिल कर रहा होता है, उससे सोसाइटी में माशरे पे क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, देखिए ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटी के सोशल सिस्टम्स को ना, क्योंकि उसमें आप देखें जो चीज़ लोग आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों की अपनी फ़िज़िकल बॉडी स्ट्रक्चर की पे वो चीज़ सूट भी नहीं कर रही होगी, लेकिन वो अपने डिज़ाइनर को बोलेंगे कि ये मुझे लाजमी बना के दो। मिसाल के तौर पे फ्रॉक एक स्टाइल है, फ्रॉक स्टाइल हर एक पे नहीं सूट करेगा ना, आप उसकी तो मगर वो आप देखें जब डिज़ाइनर से जिद करेंगे वो बना के तो दे देगा चीज़, लेकिन वो हो सकता है उसको सूट ना करे ना। लेकिन ये चीज़ें, लेकिन वो जिद क्यों करे? क्योंकि कल्चर पे प्रेशर, हम कहते हैं कल्चर इज सोशियोलॉजी में टोटलिटी ऑफ लाइफ। आप जो सिटकॉम देख रहे होंगे, ड्रामे देख रहे होंगे, जो आप मूवीज़ इंडियन देख रहे होंगे, तो आप चाहोगे कि मेरी ब्राइडल सारे ड्रेसेस उसी मूवी के मुताबिक ही हों। अब एक चीज़ होती है, मैं खुद भी जब गारमेंट्स करता था तो एक फ्लावर डॉल का ड्रेस होता है जो क्रिश्चियन मैरिज में साथ में बच्चियाँ पहनती हैं। अब वो यहाँ के लोग अगर ज़िद करेंगे कि हम, पंजाब की एक शादी थी मुझे याद है, कि हमने वही बनाना है, तो अब वो बना तो लेंगे, चीज़ बन जाएगी, लेकिन आपके कल्चर में, आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सूट करेगी नहीं करेगी। आपकी लाइटिंग का स्टाइल क्या है आपका, हर चीज़ के साथ सूट करना होता है ना। हमारी अपनी रंगत जो है वो हमारी अपनी रंगत एक ऐसी है, हमारा लाइटिंग का स्टाइल कैसा है, और ये तो ये सब चीज़ें बड़ी, जैसे आपने जो सवाल किया कि वाकई उससे क्राइम बढ़ता है,
अच्छा। फिर जुर्म करता है बंदा उस चीज़ को हासिल करने के लिए, जो चीज़ें वो आम वसाइल में हासिल नहीं कर सकता। फिर सोसाइटी में जो है डेलिक्वेंसी बढ़ती है कि वो उस चीज़ से डेलिक्वेंट होता है। अब मिसाल की मोबाइल की आपको दे दूँ, कुछ लोगों के पास इतने बड़े ब्रांड के मोबाइल होते हैं, अब उनको हासिल करने के लिए लोग जो दूसरे लोग हैं, जो फैमिली के ही ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशन देख लें, वो मुकाबला शुरू हो जाता है। अब वो फिर रिश्वत ले, वो पुलिस वाला रिश्वत ले, वो डॉक्टर किसी को खामखा वेंटिलेटर पे रखे, 3 दिन के मैं से 10-15 लाख कमा लूँ और मैं अपनी बीवी को वही चीज़ लेके दूँ। तो फिर सोसाइटी में कितना आप देखें एक एथिक ख़त्म हो जाता है ना, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जापान में आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि बच्चों को इतना एथिकल वैल्यू बढ़ाई जाती है कि वो फिर बड़े होके उन चीज़ों के पीछे नहीं जाते। जापान का बैंक आपको पता है कोई इंटरेस्ट नहीं देता, आप पैसे रखने घर पे रखो, नहीं अगर हमारे पास बैंक में रखने तो आप हमें पैसे दें, रखने के पैसे दें। तो फिर सोसाइटी में एक हार्मोनाइज आती है, बच्चे स्कूल से ही एथिकल वैल्यूज़ लेके चलते हैं कि यार ठीक है इसने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, अफोर्ड कर सकते, मैं इससे हसद ना करूँ। हमारे यहाँ नेगेटिविटी क्या है, अगर कोई ईमानदारी से भी कोई ऊपर आता है, कोई ब्रांडिंग बेचारा अपनी मेहनत से ऊपर आता है और वो कोई करता है, कल को लोग पता क्या बोले, ये तो 2 नंबर तरीके से ऊपर आई है। हाँ, तो लोग ये नेगेटिव जो कॉस्मेटिक्स हम इसको कहते हैं, जो कॉस्मेटिक एट्रीब्यूशन है ना, ये माशरे को बड़ा नुकसान देता है। अगर किसी ने मेहनत से भी पैसा कमाया तो अगला बंदा यानी 2 नंबरी की थी उन्हें। ऐसे तो ये सोसाइटी में आपको जो है ना साइकोलॉजिकल फोबियाज में ले आती है। और फोबिया क्या करते हैं, सस्टेनिंग फोर्सेस क्रिएट करते हैं, यानी आप में इजाद ख़त्म हो जाती है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, इजाद आप इमिटेशन करते हैं, तकलीद करते हैं। ये आप जो 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 वो कुमकुम के वो ड्रेस हैं वही आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। और देखिए उनका तो एक कल्चर है, 1.5 करोड़ लोग कुमकुम के मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। हाँ 1.5 करोड़ लोग, इतना बड़ा कोई सोशल गैदरिंग दुनिया में नहीं होती। तो वो उनका एक कल्चर है, चीज़ें हैं। अगर आप देखें वही चीज़ें अपनी कोशिश करेंगे, देखिए किसी के कल्चर से डिफ्यूजन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डिफ्यूजन के साथ आपकी अपनी इनोवेशन क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी अपनी इनोवेशन क्या चीज़ है? तो ये बड़ा काउंट करता है। और नेगेटिविटी जो है माशरे में बहुत ज़्यादा जन्म देती है कि जैसे किसी ने एक गाड़ी को अपना ब्रांड सिंबल बना लिया कि लोग जो हैं वो, अगर कोई एक बंदा बाइक पर आ रहा है उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, और एक बंदा फॉर्चूनर में आ रहा है उसके लिए लोग सारे दरवाजे खोल रहे हैं और हर गेट खुलता जा रहा है उसके लिए। तो ये फिर माशरे में नेगेटिविटी को जन्म देता है। एक छोटी सी बात ऐड करूँगी कि अगर आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाई है और वो बड़ी सस्ती बनी है फॉर सेक, तो आपने एक रीज़नेबल से प्रॉफिट रखना और बेच देना है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि आपने उनको रीज़नेबल प्राइस बताई ना तो वो नहीं खरीदेंगे जब तक कि उसके आगे 3 ज़ीरो ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, वो समझते हैं कि अब ये कोई अब ये क्वालिटी मिल रही है, मेरे लिए सही नहीं, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ की ना हो और हमने उसकी कॉस्टिंग कितनी मेहनत से ना की हो कि जी ये बजट में हो और बड़ा वो सही हो जाए। कभी कोई चीज़ आपको सस्ती बाहर से ही मिल जाती है तो आप उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी सस्ता नहीं पहनना है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बिल्कुल महंगा ही पहनना है, ऐसे हो। फिगर्स। अच्छा, अपना जिस तरह के आपने अभी कहा ना सर, राना साहब के लोग किसी भी कामयाब आदमी को या किसी भी अमीर आदमी को देख के वो ये समझते हैं कि ये 2 नंबर पैसे होने हैं, ये तो हराम के पैसे हैं सारे। हम भी बैठे बैठे फैसला कर लेते हैं, हालांकि जब इंसान तरक्की कर रहा होता है ना, कोई तरक्की की मंजिलें तय कर रहा होता है, तो वो इन दी एंड उसे क्या करना होता है, वो सारा कुछ जो आप तरक्की कर रहे होते हैं किसी भी शोबे में, तो वहाँ आपको उसके बदले में रिटर्न आ रहा होता है। वो रिटर्न जो है वो माली शक्ल में भी होता है। अब वो माली शक्ल में जो होता है, फिर आपने अपना लाइफस्टाइल ही बेहतर करना होता है। लाइफस्टाइल में ये है कि आप झोंपड़ी थी, अब आप बेहतर हो गए हैं, आप जनाब घर में शिफ्ट हो गए, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो गए, अपने घर से आपके अच्छी जगह में अपने घर से शिफ्ट हो गए, अच्छी जगह में आपका घर बड़ा हो गया। तो वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह हमारे साथ वो खाने पीने का चेंज होते रहते हैं, हमारे साथ मुलाजिम बढ़ते जाते हैं। ये एक ज़ाहरी तौर पे लाइफस्टाइल का हिस्सा है और ये ब्रांड्स भी उसी चीज़ का हिस्सा हैं। हम डिफरेंट ब्रांड्स जो पहन रहे होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना क्वालिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि ओके अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अब मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ। मगर हमारे यहाँ तो रोने ही गुर्बत के, हमारे यहाँ तो मसाइल ही दूसरे। कोई दुनिया का बंदा ऐसा नहीं है जो खूबसूरत नजर ना आना चाहे। हाँ, सब चाहते, मर्द हो या औरत, बंदा मर्द हो या औरत। और जब हम जजमेंटल होते हैं तो हम किसी की खुशी छीन लेते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है? खुशी। Exactly. और किसी की खुशी में खुश होना उससे बड़ी खुशी है ना। तो वो हम जब आप अगर गॉसिप देखें, जब पार्टीज वगैरह में हमारे गॉसिप होती है, हम उसके सामने कह रहे तो ये तो आप बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, आपका ये है, पीछे हम कह रहे होते हैं
हाँ ये तो कारीगरों से काम कराती है, इसका तो अपना काम ही नहीं है, हाँ। ये तो इसको काम ही नहीं आता। ये नेगेटिविटी जो है, ये तो बहुत आपने बात कर दी। आम सी इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो वाओ you're a brilliant designer, ये क्या चीप, ये कसम से मैं खुद ऐसे हमने खुद देखा है। अच्छा ये डबल जो बाइपोलर हमारे मॉडल्स के साथ ऐसे कर ये अब ये बात के सूट पहन के बंदा अच्छा नहीं लग रहा था, तभी हमें कहना पड़ता है ओ वाह यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, क्योंकि उसने बनवाया और मेवा जोड़ा है तो ज़ाहिर है मुझे कहना है। सही। अच्छा, तो बाइपोलर जो एटीट्यूड है ना, ये हमसे लाइफ का मजा जिसे कहते हैं ना, जस्ट जो होता है वो छीन लेते हैं हमसे। लेकिन हम बुरा भी नहीं कह सकते ना किसी को, ये भी नहीं तो है। बुरा तो देखिए, नहीं बुरा ना, मैं कह रहा हूँ बुरा ना बोले, मैं कह रहा हूँ किसी चीज को अच्छाई के पॉजिटिव एंगल से तो देखें। हाँ, अगर आज वो आपके 10 ब्रांड अगर बैठे हुए हैं, 10 डिजाइनर बैठे हैं, एक नया बच्चा आता है एनसीए से, इंडस वैली से पढ़ के आता है, वो आप उसे पहले ही डिस्करेज कर देंगे तो वो तो फिर सोसाइटी में कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो जो यंग डिजाइनर है उसके लिए पाकिस्तान में कुछ इनकरेजमेंट ये होता है और कुछ जेलिसी में ग्रो नहीं करते, जेलसी में भी है। क्यों? अच्छा, क्योंकि professional- हमसे अच्छा काम कैसे कर रहे हैं, हाँ इसकी लेग पुलिंग करो, नहीं कुछ नहीं खरीदना इससे भाई, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, ये तो न्यू डिज़ाइनर है, हम तो पैंट्स पहनते हैं, हम इस इतने वाला जोड़ा पहनते हैं, लाइक यू नो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो एट द एंड मैं ये कहती हूँ कि जी आपका काम बोलता है, एक हाँ, टाइम काम आएगा कि speak आपको वो themselves, लेना मतलब। पड़ेगा स्टेप। बिल्कुल सही। ठीक है जनाब, प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त जो है ना वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। थैंक यू सो मच रूही साहिबा, आप तशरीफ लाई, राना साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और जो अच्छा लगता है वो करें, आप उल्टे भी लटक जाएंगे, लोग बोलेंगे ऐसे लटकता कितना मजा आता है। हाँ, तो लिहाजा अपनी सही खुशी में खुश रहें। बिल्कुल ऐसा हमें हमारा जो रिलीजन है वो भी यही सिखाता है कि आप एक दूसरे के साथ बराबरी से मिलें, और अमीर हों या खा गरीब हों आप, मगर आप सबके साथ उसी तरह मोहब्बत से और प्यार से आप एक दूसरे के साथ मिलें। एक दूसरे के कपड़ों को और पहनावों को देख के बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो साफ़ कपड़े ज़रूर पहन सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को साफ़ ज़रूर रख सकते हैं कि अगर कोई आपसे मिलने की कोशिश करे, आपसे अगर गले मिलने की भी कोशिश करे और आपसे अगर बदबू आ रही हो उसे, या उसे एक उलझन हो रही हो, तो वो ये फिर जो है ना वो बराबरी वगैरह सारी एक साइड पे हो जाती है, और फिर इंसान उस वक्त के हिसाब से फैसला स्माइल देने में कोई ब्रांड नहीं लगता। बिल्कुल, सबसे बेहतरीन पहनावा जो है वो मुस्कुराहट है। मुस्कुराएं और लोगों को मुस्कुराने के मौके दें। अच्छा जी, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हम एक और मौजू में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे फ़ैशन फियर्स के हवाले से, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम कुछ इससे मिलती जुलती ही इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे टीवी ड्रामाज़ हैं वो हमेशा से ही एक बड़ी बेहतरीन और बेहतर समत की तरफ रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान में ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी हमेशा पसंद किया गया, और उसे बहुत सी जगहों पे इसे डब करके भी देखा जाता है। और मैं जानता हूँ कि जहाँ जहाँ उर्दू समझने वाले लोग हैं वो जब उन्हें वक्त मिलता है वो पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। इसकी बहुत सारी ख़ास वजह हैं। एक ख़ास वजह इसकी ये है कि हमारी जो कहानियाँ होती हैं वो हकीकत से करीब तर होती हैं। नंबर 2, हम उसमें हमेशा जो नए चेहरे हैं उनको दिखाते हैं, और मौका मिलता है कि जनाब वो नए लोग जो हैं वो आके काम करें और अपने फ़न का मुज़ाहरा करें। हमारे साथ आज जो एक मेहमान मौजूद हैं, इनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे कि वो एक ड्रामा के लिए एक नया चेहरा है, मगर फ़ैशन में वो एक पिछले कुछ सालों से काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे शूट्स किए हैं, फ़ैशन शूट्स, और बहुत सारे फ़ैशन मैगज़ीन्स के कवर पे भी रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिना अशफाक। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपके क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सुबह सुबह उठना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, आइंदा रोज़ उठेंगे सुबह सुबह? जब काम होता है तो उठ ही जाते हैं अच्छा, इंसान। ठीक है। जी, बिल्कुल। अच्छा, वैसे यूजुअली आप जब
कब उठती हैं, और जब काम की वजह से आपको सुबह उठना पड़ता है, अगर कभी कभी होता है ना 5 बजे की भी सुबह कॉल टाइम होता है, तो बिल्कुल। वो उस वक्त कितना मुश्किल लगता है? क्योंकि मेरा पैशन है तो आई थिंक मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ, 1 घंटे सो के ना, आई जस्ट वेक अप। अच्छा, लेकिन अगर काम नहीं है और मैं फ्री हूँ तो फिर मैं 12 बजे से पहले फिर नहीं, कोई नहीं उठा सकता। फिर कोई नहीं उठा सकता मुझे। फिर कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठ सकती। ओके, अच्छा, कहते हैं लोग कि जो मॉडलिंग है वो बड़ा आसान काम है, तो आपको क्या लगता है कि मॉडलिंग आसान काम है या एक्टिंग ज़्यादा आसान काम है? मुझे लगता है दोनों अपनी जगह मुश्किल भी हैं और आसान भी हैं, अच्छा, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं। लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें हैं जो एक्टिंग में मुश्किल आती है, लाइक स्क्रिप्ट याद करना, अपने कैरेक्टर में आना और लोगों से रिलेट करना। मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में आपका थोड़ा फिजिकली आपका Posture ज़्यादा matter काम करता होता है, है, हाँ। पोस्चर, पोज, हमारी लोकेशंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मॉडलिंग में ये भी होता है कि आपको जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको होल्ड करना होता है Hold आपको। करना। जैसे अगर कोई किसी कमर्शियल के लिए कॉर्पोरेट अगर काम कर रहे हैं आप, या आपको स्माइल करना है, तो आपको कंटिन्यूसली ऐसे स्माइल एक्सप्रेशन फिक्स कर देना है ना वहीं पे, तो वो ताकि वो काफ़ी सारी पिक्चर्स जो है ना वो Pictures, खींचते रहें, बिल्कुल। उनकी मर्जी की तस्वीर। अच्छा, टीवी में ऐसा नहीं होता है, टीवी में आपको एक्सप्रेशंस जो है ना वो विद वैरायटी वर्ड ऑफ आपको एक्सप्रेशंस देने चेंज पड़ते करने होते हैं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो हमेशा से ही एक्टिंग करने का शौक था या मॉडलिंग करने का शौक था? आई थिंक मुझे मीडिया में रहने का शौक है फ्रॉम द मीडिया में। चाइल्डहुड, या मुझे जो है फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उसके बाद फिर समहाउ मैं मॉडलिंग की तरफ आ गई, फिर अब एक्टिंग की तरफ आ गई। तो इसके बाद कहीं किसी और डायरेक्शन की तरफ भी जाने का इरादा तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल अभी नहीं, एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मज़ा क्या करके आता है, लाइक फैशन में काम करके, रैम्प पे, या अपना स्टिल कैमरा के सामने, या टीवी में? कौन सा ऐसा काम है जिससे बड़ी तस्कीन मिलती है आपको, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया है? सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा जो एक्चुअल में आता है वो है कमर्शियल्स। ओके, पैसे अच्छे क्योंकि- मिलते हैं इसलिए? नॉट रियली, लेकिन वो एक दिन का काम होता है और उसमें आपको, मैं क्या बोलूँ, बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, बिकॉज Okay. आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता। हाँ, तो तो वो 30 सेकंड का या कुछ सेकंड्स का जी, काम होता है, बिल्कुल। उसमें आपने काम करना होता है। आपने काम करना होता है, वो काम करना होता है जो क्लाइंट की डिमांड होती है, तो वो थोड़ा सा एक वो, एंड सेकेंडली कोई भी कैंपेन शूट हो। और अब समहाउ एक्टिंग का शौक ज़्यादा हो गया है, जब से मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया है, ड्रामाज में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो रहा है। तो ड्रामाज देखती भी हैं आप हमेशा से, कि सिर्फ काम करने का ही शौक है? काम करने का शौक है। अच्छा, इसका मतलब लेकिन है आपके- अब फॉर लर्निंग प्रोसेस मैंने देखना स्टार्ट कर दिया है, वरना आई एम नॉट अ टीवी पर्सन एट ऑल। ओके, तो जब से आपने देखना शुरू किया है ड्रामाज वगैरह, तो आपको कौन से एक्टर और कौन सी एक्ट्रेस हैं जो आपको वाकई बहुत अच्छी लगी कि वाह, ये क्या कमाल काम करते हैं ये? काफ़ी नाम है। हाँ, कोई एक दो? मुझे हिना दिल पजीर का काम बहुत पसंद है। मुझे हमारी सबा कमर है, उनका काम बहुत पसंद है। मुझे हमारे काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, आई एम वेरी बैड एट नेम्स, सो सॉरी। नहीं, आपने अच्छे नाम लिए, ये नो डाउट। हिना दिल पजीर साहिबा से बड़ी एक्ट्रेस जो है वो हमारे यहाँ बुशरा नहीं है, अंसारी एहसास है। हैं, जी। नसीरुद्दीन शाह हैं, मतलब इस तरीके के, क्योंकि मुझे करेक्टर एक्टर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। rather हीरोइन than- बनना है या एक्ट्रेस बनना है? मुझे सब कुछ बनना है, सब कुछ बनना है। मुझे स्टार बनना है। ओके। अच्छा, न्यूज़ से कितनी दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं। मुझे एक मरतबा बिल्कुल ऑफर हुई थी एज अ एंकर, News आई anchor। वाज लाइक नो, नो, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है और मैं रिलेट नहीं करती। अच्छा, क्या इसमें क्या मुश्किल क्या लगता है, उसमें क्या मुश्किल हो सकता है? आपने ऐसे बैठ के जो है वो न्यूज़ चल रही होती है और आपने फोकस रह के उसको पढ़ना होता है, एंड इट्स लाइव, तो आई कांट। एंकरिंग के बारे में कभी सोचा? एंकरिंग के बारे में सोच सकती हूँ, अभी तक नहीं। ओके, एंकर बड़े मजबूर लोग होते हैं, उन्हें कभी भी किसी वक्त भी कान में आवाज़ आ जाती है, ब्रेक, जिस तरह कि मेरे कान में आ गई। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं हिना से, और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिना अशफाक, जो कि इंडस्ट्री का एक नया चेहरा है, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का। अभी हाल ही में इन्होंने एक दो ड्रामास में काम किया है और एक ड्रामा में पहले भी काम कर चुकी हैं, बट बेसिकली ये एक मॉडल हैं और इनसे इन्हीं के करियर के हवाले से बातचीत का एक सिलसिला जारी है। अच्छा हिना, तो वक्फे से पहले बात हो रही थी कि आपने कभी एंकर बनने का सोचा, तो आपने कहा नो। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप मीडिया में आने का कैसे सोचा आपने? पहली दफ़ा ख्याल कब आया? पहली दफ़ा ख्याल मुझे यूँ आया था, माई कज़न सिस्टर अप्रोच मी फॉर अ फोटो शूट फॉर हर लाइक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ थिंग। तो उधर से जो है मेरा शौक डेवलप हुआ, फिर लोगों का रिस्पॉन्स। ये कितने 20 साल पुरानी बात है? नहीं 2 साल 3 साल अच्छा ठीक है। 3 साल वहाँ से मेरा शौक जो है बढ़ा। फिर लोगों ने अप्रोच किया कि नहीं आपको ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, करके देखते हैं। दैन देयर इज सम एजेंसी, मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशन दिया, मॉडलिंग एजेंसी। फिर वहाँ से मुझे एक मिस स्वीट कॉन्टेस्ट होता है, अगर आपने सुना हो। जी। उसमें आई वाज देयर और आई वाज इन टॉप 7। तो ये बस यहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा कैरियर का आगाज़। अच्छा, तो अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जब मीडिया में आने का सोचती हैं तो उन्हें बड़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली जो हर्डल होती है वो ज़्यादातर अमूमी तौर पे वो अपने घर से होती है, पे कि आपको अपने घर वालों को कन्विंस करना होता है कि यस मैं इस फील्ड में जा रही हूँ और मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताने में आपको कितना वक्त लगा और घर में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया आपका? अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। फादर ने शुरू में थोड़ा सा यानी कि बोला था कि नहीं बेटा, बिकॉज हमारी फैमिली में कोई भी मीडिया में नहीं है, आई एम द फर्स्ट वन। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू था। लेकिन विद टाइम जब जाहिर सी बात है उन्होंने देखा, काम देखा, उन लोगों ने फील्ड को देखा, तो फिर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। ऐसे कोई प्रॉब्लम फैमिली की तरफ से नहीं आई। ओके, तो क्या आप क्या कहती हैं, यहाँ जो लोग काम करते हैं वो अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है या बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा है, या क्या समझती हैं? अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं? यहाँ हर जगह होते हैं, हर जगह होता है। पूरी दुनिया में अच्छे बुरे हैं, हर फील्ड में अच्छे बुरे हैं, और इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई फील्ड नहीं बता सकती कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है। ओके हाँ, मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है। हाँ, कि इंसान की अपनी जो फितरत है वो फील्ड नहीं बताती, वो इंसान बस होता है। एग्जैक्टली जैसे आप अच्छे तो बस आप अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, बुरे लोग जो हैं वो लाइक जो आपकी नज़र में जो बुरे लोग हैं वो उनको कैसे डील करती हैं आप? मतलब खामोश रह के। खामोश रह के। अच्छा, ये कितनी आपने अच्छी बात की कि खामोशी सबसे बेहतरीन टूल है किसी भी चीज़ से निमटने के लिए, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से निमटने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन जो मॉडल्स हैं, हमने ऐसी मॉडल्स भी हैं जो जिन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और वो सारी ज़िंदगी मॉडलिंग ही करती रहीं। जैसे मैं एक जो मेरी फेवरेट मॉडल हैं जिनके साथ मुझे काम करने का एजाज़ भी हासिल है, वो है इरज मंजूर। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कभी एक्टिंग की तरफ जो है वो कदम नहीं बढ़ाया। वो अभी तक वो खैर पाकिस्तान में नहीं है, तो वो हम उन्हें रैंप पे नहीं देख रहे, बट आई बिलीव जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगी वो फिर से रैंप पे हम उन्हें देखना चाहेंगे। तो आपको मतलब मॉडलिंग करने के बाद एक्टिंग की तरफ आने का ख्याल कैसे आया, ज़रा इस बारे में बताइए। बेसिकली ख्याल शुरू से ही था कहीं ना कहीं, लेकिन मॉडलिंग मैंने इसलिए पहले की क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था। थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि यू नो लर्निंग प्रोसेस मेरा अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग हो के मैं कैमरा के सामने आऊँ, ताकि मेरी एक्टिंग स्किल्स में वो चीज़ नज़र आए। सेकेंडली ये कि लोगों का मानना है कि मैं मीडिया से रिलेटेड और पब्लिक भी। अच्छा, वो मतलब सोचते हैं और वो चाहते हैं कि मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि मैं एज अ मॉडल से ज़्यादा एज एन एक्टर ज़्यादा अच्छी लगूंगी। अच्छा, एक्ट्रेस। और आपको खुद क्या लगता है? मुझे लगता है मैं दोनों में बेस्ट हूँ। अच्छा नहीं, मजाक कर रही हूँ। नहीं, होना मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, मतलब जिन स्किल्स पे आपने काम करना है, अगर हमें ये यकीन ना हो कि वो बेस्ट नहीं है तो फिर कैसे उसके ऊपर हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, सक्सेस क्या है आपके लिए?
खुश रहना। तो वो तो आप इस फील्ड के बगैर भी रह सकती हैं। उतना खुश नहीं रह पाऊंगे। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं एक अंदर से जो खुशी मिलती है ना किसी भी प्रोजेक्ट को करने के बाद, और उसको फिर ऑन स्क्रीन देखना, किसी कैंपेन को बिलबोर्ड पे देखना, किसी मैगजीन के कवर पे अपने आप को देखना, वो बहुत एक अंदर से खुशी होती है, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो वो मुझे कहीं किसी और फील्ड में नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। सही। तो जब आप कभी बाहर जाती हैं तो जो आपको लोग पहचानते हैं तो आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कैसा रवैया होता है आपका? जैसी मैं हूँ। यानी कि बिल्कुल नहीं बात करती? नहीं मैं बिल्कुल ऐसी नहीं, अच्छा, लाइक ऐसी नहीं। फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेवियर होता हाँ, है। फ्रेंडली बिहेवियर होता है। अगर किसी ने बात करनी है, बस रिस्पेक्ट का एलिमेंट हर जगह है, अदरवाइज आई एम फ्रेंडली। हाँ, ये बात आपने सही की। कुछ लोग होते हैं ना, जब वो बाहर हम लोग जाते हैं ना तो लोग मिलते हैं तो उनमें से काफ़ी लोगों के किसी से स्वीट आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इतने अच्छे से मिलेंगे। तो मेरे जहन में फ़ौरन एक सवाल होता है कि इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत बुरे इंसान हैं, हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, है ना? आई थिंक वो कॉन्सेप्ट बस एक बन गया है कि जो मॉडल होते हैं वो रूड होते हैं, उनमें एटीट्यूड होता है। हाँ, एटीट्यूड होता है। वो मुझे पता है कि बैक स्टेज पे हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि ये जो एटीट्यूड है ये आपका रैंप पे नज़र आना चाहिए। ये अब किसी और को एटीट्यूड नज़र नहीं आना चाहिए आपको। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आना चाहिए, आपके काम में नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। यस, आप उस पर आप एटीट्यूड रखें, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आपको पता है कि हमारे शो में चलते चलते एक चीज़ जो है वो आती है और जिसके ऊपर हमें बिल्कुल आंखें बंद करके अमल करना होता है। आपको पता है क्या है? ब्रेक। ओह यस, ब्रेक का वक्त है जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो हिना से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ हिना इशफाक मौजूद हैं और ये हमारी इंडस्ट्री का एक नया चेहरा है और आज हमारे साथ हैं। हम इनसे इनके करियर के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, इनके अपने एक्सपीरियंसेस और ये किस नज़र से सारी फील्ड को और काम को देखती हैं, क्या क्या इनके मकासद हैं और अज़ाइम हैं आने वाले वक्त में, उस हवाले से बात हो रही है। अच्छा, तो हिना, एक मीडिया पर्सन के लिए वो एक्टर हो या मॉडल हो या एंकर हो या किसी भी शोबे से, मीडिया से उसका ताल्लुक हो, उसके लिए सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है आज के दौर में? बहुत ज़्यादा, आजकल तो बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक सोशल मीडिया ने काफ़ी चीज़ें ईजी भी कर दी हैं मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए। और सोशल मीडिया का जो एक एक बज़ है आजकल, वैसे भी काफ़ी इन है। आपको फेम बहुत जल्दी मिल जाती है। आजकल लोग सोशल मीडिया स्टार्स बन जाते हैं, वेदर दे आर डूइंग वर्क और नॉट। ओह यस, हाँ, यानी कि कितना टैलेंट जो है वो सोशल मीडिया की वजह से सामने आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप्स हैं जो छोटे छोटे स्टंट्स बनाए, उन लोगों में इतने मकबूल हुए कि वो उन्हें मकबूल, आज उनका बिजनेस ओढ़ना बिछोना बन गया सोशल मीडिया। मगर से सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात, ये दोनों आपने बतानी है मुझे। इतना मुश्किल काम। अच्छा, अच्छी बात ये है कि इजी कर दिया है न्यू कमर्स के लिए। थोड़ा सा जो मीडिया से रिलेट नहीं करते या जो मेरे जैसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यूली स्टार्ट करते हैं इस फील्ड में, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। सेकेंडली ये है कि बुरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। पहले का जो एक स्ट्रगल था, जो एक मैं कहती हूँ कि एक वो पैशन लोगों में अब ख़त्म हो गया है काम करने का। और हाँ, यही। ओके, ठीक है, ये बात सही है आपकी। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया। अच्छा, तो ड्रामा के हवाले से अगर बात करूँ कि अभी आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ड्रामा इंडस्ट्री है, बिल्कुल, ठीक है, और ड्रामाज में किस किस्म के किरदार हैं जो आप करना चाहती हैं? क्योंकि जब भी मुझे पता है कि जिसके अंदर एक एक्टिंग होती है ना, जो एक अदाकार होता है, फनकार जो होता है, उसके अंदर एक
कोई ना कोई किरदार, कोई ना कोई काम ऐसा होता है जिसकी वो तलाश में होता है कि हमने खुद भी एक ब्रैकेट लगाई होती है कि नहीं मैं इस किस्म का काम कर सकता हूँ, मेरी स्किल्स के मुताबिक मुझे यही काम ज़्यादा सूट कर सकता है या मैं इसको ज़्यादा मज़े से कर सकता हूँ। आपके नज़दीक वो क्या है? वैसे तो मैं शुरू से ही कैरेक्टर एक्टर ही बनना चाहती हूँ कि हर तरीके का कैरेक्टर जो भी मेरे पास स्क्रिप्ट आए, अगर मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और मैं उसमें कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा है, मैं कुछ सीख रही हूँ, तो आई विल डू इट। यानी किसी कहानी का अहम किरदार बनना चाहिए। अहम किरदार, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मासी हो, चाहे वो मलका हो, अरे वाह, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका जो एक मैसेज है, जो इम्पैक्ट है, जो लोगों पे पड़ेगा या लोगों को जो ऑन स्क्रीन नजर आएगा या उसमें कुछ मैसेज है मेरे कैरेक्टर की वजह से, तो मैं वो हर कैरेक्टर करना चाहती हूँ, बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो किसी मासी का कैरेक्टर मिल गया तो करेंगे? हाँ, आई डोंट माइंड। बिल्कुल मेकअप नहीं करना पड़ेगा? कोई मसला नहीं है। एक्टिंग का मतलब क्या है? वो घर वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे उसमें? कोई नहीं घर वाले भी नहीं, सॉरी, वो मतलब बहुत पुराने कपड़े। पुराने कपड़े, हाँ, कोई मसला नहीं है। जब एक्टर बनना है तो बनना है। ये बहुत अच्छी बात है। पता है, मैं अपना कुछ जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ मेरा इसी मौजू पे बातचीत हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला इस वक्त हो रहा है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन सबको हीरो और हीरोइन बनना है, कोई एक्टर बनने के लिए रजामंदी नहीं है। हम कोई कैरेक्टर जो है वो ऑफर करते हैं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो किसी को कहते हैं हाँ सॉरी मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, तो हम तो इस चक्कर में फंस गए हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। ये पहले से ही है, किसी अच्छे उस्ताद और किसी अच्छे मशवरे ने आपके ऊपर ये असर किया? नहीं, ये पहले से ही है। Okay, that's great. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मॉडलिंग के भी कोई भी प्रोजेक्ट्स आते थे, मैं यही देखती थी कि ये मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैं ये नहीं देखती थी कि स्क्रीन पे कितना नज़र आऊँगी, 2 सेकंड 5 सेकंड, बस काम करने का शौक है। ठीक है, तो एक्टिंग आपको नहीं लगता कि ये मॉडलिंग की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम है? बिल्कुल है, लेकिन उसका रिवार्ड भी फिर उसी तरीके से मिलता है। अच्छा, उसी तरह से ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त जिस तरह बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं हमारे साथ, अदाकाराएँ जो काम कर रही हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिनमें लड़कियों में जैसे सजल हैं, बिल्कुल, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ऑफ कोर्स, और सबा कमर हैं जिनका आपने जिक्र किया, और बहुत सारी लड़कियां जो हैं, तो उस पैमाने तक, उस जाविये तक आप पहुंच सकेंगी? मतलब आप क्योंकि इतनी अच्छी एक्ट्रेस जो है, एक्टिंग जो है आप कर सकेंगी? अगर मैं मेहनत करूंगी तो ज़रूर। अच्छा, तो मेहनती तो आप हैं, तो आपको मुझे लगता है हर चीज़ मेहनत और आपकी पैशन से हो सकती है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है ना कि यू वांट टू अचीव समथिंग, यू कैन। अभी जो आपने कोई एक साल पहले आपका एक ड्रामा था जिसमें आपने काम किया, तो मुनकर। हाँ, मुनकर, उसमें आप अपनी जो परफॉर्मेंस थी उससे सेटिस्फाइड थी? नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट था, वो मेरा एक्चुअल फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उस वक्त मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की हुई थी एक्टिंग के ऊपर। वो बस मुझे एक कॉल आई थी और मैंने जाके उसका ऑडिशन दिया था। आई गॉट सिलेक्टेड और मुझे रोल मिल गया। लेकिन उसमें ये था कि उस वक्त मैंने एक्टिंग का एक्चुअली माइंड भी नहीं बनाया था, तो वो ऑन स्क्रीन आपको नज़र आ जाता है कि मैंने 100% नहीं दिया। तो अभी अगर आपको वही काम दोबारा करने का मौका मिले फिर तो बस तो कितने % आप पहले से बेहतर उससे परफॉर्म कर सकते हैं? उससे तो 50% बेहतर ही करूँगी। अच्छा, 100 नहीं कहती क्योंकि अभी और बहुत कुछ सीखना है, लेकिन 50% तो बेहतर करूँगी। अच्छा, वैसे आप वो इंसान हैं जो कहते हैं कि बस मैं 100% हो गया, अब इससे नहीं, बेहतर? मैं बिल्कुल भी वो इंसान नहीं हूँ। नहीं है? आई वॉन्ट मोर। मैंने मतलब थिंकिंग ही मेरी ये है कि आप बस सीखते रहते हो टिल द एंड। आप बस सीखते रहते हो और आप काम करते रहते हो और आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल में अगर मैं ये बोल दूंगी कि मैं 100% ठीक कर रही हूँ तो फिर व्हाट्स द रीज़न, मैं काम क्यों कर रही हूँ। ये अथॉरिटी तो लोगों के पास है ना। आप मीडिया पर्सन तो फिर मीडिया पर्सन होता है, वो तो लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, वो तो पब्लिक फिगर हो जाता है कि बस अब प्रॉपर्टी हम लोग जो है ना वो लोगों की हो जाते हैं। बिल्कुल। वैसे ऐसा होता नहीं है, हर मीडिया पर्सन की भी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, मगर लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो उसे उस अपने अंदाज से उसके ऊपर तनकीद करते हैं। जैसे मुझे याद है, हमारी एक दोस्त थी, वो एक ड्रामा कर रही थी, उसमें वो बड़ी एक पर्दे वाली एक खातून का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही उसके, अच्छा उन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मकबूल भी था ड्रामा,
तो मैंने सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, उसकी पिक्चर्स वगैरह मेरी न्यूज़ फीड में आई और मैंने उसे लाइक किया। मैंने उसके जैसे ही कमेंट्स वगैरह किए तो ऊपर एक कमेंट किसी ने किया हुआ था कि आपको शर्म नहीं आती, आपने हाफ स्लीव जो है वो पहने हुए हैं। और अच्छा, अब वो किरदार जिसकी वजह से वो मकबूल थी वो कुछ और किस्म का था। बिल्कुल लोग उस नज़रिए से, उस उसको जाविये से देख आपको रहे थे, देख रहे हैं। असल में आप एक और इंसान हैं। बिल्कुल। आप वो टीवी वाले मुनज़्ज़ा या वो टीवी वाले अरशद या वो असलम वो नहीं है। असलम आप नहीं है, बिल्कुल हाँ, यही बात आप कुछ और इंसान हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी लाइफ है, अपना सारा बिल्कुल। कुछ है। खैर ऐसा होता है। तनकीद आप किस हद तक बर्दाश्त कर लेती हैं और तनकीद करने वालों को किस तरह हैंडल करती हैं? वही वाला जवाब, खामोश रह के या Okay. इग्नोर करके। मतलब मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देती हूँ। आई डोंट माइंड अगर कोई मेरे सामने आके मेरी बुराई करता है तो मुझे अब आदत हो गई है बुराई सुनने की? बुराई सुनने की नहीं, चीज़ों को इग्नोर करने की। अच्छा, चीज़ों को जो ignore मेरे लिए करने बेहतर नहीं है, की। बेहतर नहीं है? जो मेरे लिए बेहतर नहीं है, कोई भी बात अच्छा, सुनना, जो चीज़ बेहतर नहीं है वो कोई भी हाँ, चीज़ बेहतर नहीं है तो मैं बस Okay. उसको इग्नोर कर देती हूँ। मैं अपना मूड नहीं खा। एक टाइम था, जैसे कि आपने मुनकिर का एक्सपीरियंस पूछा, तो तब जाहिर सी बात है मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, तो मैं चीज़ों को बहुत लाइटली लेती थी, दिल पे लगा लेती थी। इसने ये मेरे बारे में बोला है तो क्यों बोला है, दिन भर उसके बारे में सोचती रहूँगी और वो चीज़ मेरी एक्टिंग पे असर करती थी और मेरा पूरा सीन ख़राब हो जाता था। हाँ। अब वो मैंने छोड़ दिया है, अच्छा, क्योंकि आपकी एक्टिंग कैरियर के लिए बहुत बुरा है कि आप किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एक नेगेटिव चीज़ पे ध्यान दे रहे हो तो आप एक पॉजिटिव चीज़ पे कैसे ध्यान दोगे? आप नहीं दे सकते। हाँ सही है। अच्छा, और पता है सोशल मीडिया पे एक चीज़ जो पर्सनली मुझे अजीब लगती है ना, वो ये है कि यहाँ पे एक ख़ास मेंटालिटी के लोग हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस में भी तो है ना सोशल मीडिया। जिस तरह एक अच्छे बुरे या सोसाइटी के दूसरे आम इंसान के हाथ में, इसी तरह वो कुछ बीमार लोगों के पास भी उतनी ही एक्सेस है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ, आप यकीन मानिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के वो डिसलाइक करते हैं चीज़ को। उन्होंने ना उसको देखेंगे, ना उसके जो है वो जितने भी पहलू बनते हैं उस चीज़ के या उस टैलेंट के, उस काम के, उस शख्स के या उस जो भी आप देख रहे हैं, उन्होंने सिर्फ डिसलाइक करना है। डिसलाइक जो वीडियोस देखते जाएंगे, जो कुछ चीज़ देखेंगे, या उन्होंने फेक आईडीज़ बना के अजीबोगरीब कमेंट करने के लिए, ये ऐसा एक ग्रुप, एक लोगों की मेंटालिटी है। तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो? उसके बारे में सिर्फ ये कह सकती हूँ मैं कि ये वो लोग करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। हाँ, ये वो उनके अंदर ना एक पोजेसिवनेस होती है कि वाई नॉट, मतलब मैं क्यों नहीं। तो वो बस उनको हर चीज़ बुरी लग रही होती है। और अगर वो इतनी ही तवज्जो अपने काम पे दे, हाँ, तो शायद वो भी एक कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये मैंने देखा है कि बड़े बड़े जितने जो सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े बड़े जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं, उनको भी नहीं बख्शते। हमारे पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो जो सबसे प्राइम पोस्ट है, जो प्राइम पोजीशन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल ठीक है, आप उनको नहीं बख्शते। आप हमारे जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, किसी भी दौर के प्राइम मिनिस्टर, जब से सोशल मीडिया आया है, ऐसे ग्रुप्स मुतहरिक होते हैं जो सिर्फ जिनका काम मुखालफत करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि क्या आपके अंदर कोई मुस्बत चीज़ मौजूद है? क्या आप वो पॉजिटिव तरीके से कभी किसी को देखा है आपने? देख के कोशिश तो करें, आपका अंदर से मन जो है वो राजी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं नेगेटिव अंदर से ही होते हैं, तो आप कभी भी उनको पॉजिटिव नहीं बना सकते, चाहे आप जितना भी अच्छा कर लें उनके लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? अभी मेरे 2 ऑन एयर होने वाले प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला, एक अलिफ है अलिफ जी, ओके, और एक रंगदारी। अलिफ तो मेरे ख्याल काफ़ी एक मेजर प्रोजेक्ट है जो आ रहा है, ये मेगा प्रोजेक्ट। ये हसीब हसन है इसमें, बिल्कुल हसीब हसन डायरेक्टर हैं, हमजा अली अब्बास हैं, सज्जल हैं, कुबरा हैं, एहसन खान है, सदफ कंवल है, यशमा गिल है, मैं हूँ। ओके, नाइस। काफ़ी बड़ी कास्ट। और इसमें मेरे लिए जो अलिफ के साथ जो मैं अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे दोस्त हैं, मगर इनमें जो कैमरे की आंख है वो असद मलिक हैं। वो इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खाना बना लेती हैं? खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन शौक Seriously? नहीं है। शौक?
नहीं है बनाने का, तो फिर अच्छा कैसे बना लेते हैं? क्योंकि मैंने एक टाइम पे काफ़ी कुकिंग की है ओके जी। और घर के कौन कौन से काम कर लेती हैं आज जरा? सारे काम अपने घर के, किसी के घर के भी? अपने घर के बल्कि सिर्फ अपना काम। अच्छा, सिर्फ अपना काम? अपना काम मैं किसी से नहीं करवाती, लाइक मुझे आदत है, ओके चाहे वो कुछ भी हो, इवन ठीक है। रूम साफ करना। ठीक है, ओके। फोबिया किस चीज़ का? फोबिया काफ़ी चीज़ों का है। मुझे सबसे ज़्यादा जो है रात में बहुत ज़्यादा अंधेरे से मुझे फोबिया है, डर लगता है। यानी लोड शेडिंग आपके लिए अच्छी नहीं है? रात के वक्त बिल्कुल भी नहीं। ओके। और गंदगी से, डस्ट से, अच्छा, कहीं डस्ट देख लूँ मुझे उलझन शुरू हो जाती है। ओके। हाँ, कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है और बल्कि कुछ लोगों को ये भी होता है कि वो बार बार हाथ धोते रहते हैं या हर नहीं, वक्त हाथ ऐसा धोते कोई रहते हैं। एबनॉर्मल नहीं नहीं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मुश्किल काम क्या लगता है सबसे मुश्किल? सबसे मुश्किल काम करने में? हाँ, ऑफ कोर्स। सबसे मुश्किल काम जल्दी उठना। अच्छा, जल्दी उठना ये मुश्किल काम लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में आपकी जो बड़ी कंपेटिटर हैं वो कौन है? इसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती। जब ब्रेक होगी अब दे दो। अच्छा, किस खेल कौन सा पसंद है आपको? आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट एट ऑल। स्विमिंग कह सकती हूँ मैं, लेकिन Okay. बोर्ड गेम्स हैं काफ़ी सारे, ओके लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आउटडोर कोई भी नहीं। ओके। स्टार क्या है आपका? कैंसर। अच्छा, इन पे बिलीव रखती हैं आप? समहाउ यस, लाइक स्टार्स पे इस तरीके से कि आपकी जो पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ असर होता है। ये नहीं कि ये लिखा हुआ है तो मेरी किस्मत में यही होना है, ऐसे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कि पर्सनैलिटी के बारे में या कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ एक जुमले में अपने जो देखने वाले हैं आपको उनको कुछ कहना चाहेंगी? मेरे 2 ड्रामा ऑन हेयर होने वाले हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरी एक्टिंग को। और यस, थैंक यू है ना, आप हमारे साथ थी, बड़ी मज़ेदार गपशप रही है आपसे। बेस्ट ऑफ लक, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह बस तरक्की की सारी मंजिलें तय करती जाएं और एक दिन आए, हमारी दुआ है कि एक दिन आए कि आप इस मुल्क का नाम रोशन करें इस काम की वजह से। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।